अब हम देखेंगे पाइथन में बूलियंस के बारे में, ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। पाइथन, बस एक बात ध्यान रहे आपकी कि जो आपका ये पाइथन फाइल नेम होता है वो किसी भी मॉड्यूल से मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपका एरर आएगा बहुत और आप ढूंढते रह जाओगे एरर क्या था। इसलिए कभी भी पाइथन का जो फाइल नेम हम लिखेंगे वो कभी भी किसी मॉड्यूल से मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन अंडरस्कोर बूलियंस से लिखा है तो ये कोई मॉड्यूल है नहीं, तो हमें एरर नहीं मिलेगा। नहीं तो अगर कोई मॉड्यूल का नाम लिखा और उस मॉड्यूल को हमने इस्तेमाल किया है अपने पाइथन कोड में तो हमें बहुत दिक्कत झेलनी पड़ सकती है गाइस। इसीलिए पाइथन की फाइल जब रखें तो कुछ मतलब रिलेटेड रखें, लेकिन कोई मॉड्यूल से मैच ना हो, इस बात का ध्यान रहे। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। ठीक है, हम आज क्या करेंगे, पाइथन का बूलियंस पढ़ने जा रहे थे। पाइथन में बूलियंस क्या होते हैं? वेल, पाइथन में जो बूलियंस होते हैं वो किसी भी एक्सप्रेशन को ट्रू और फॉल्स में इवेल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैंने बस क्या कह दिया मैं बताता हूँ ज़रा। मतलब दो चीज़ें होती हैं इस बूलियंस में, दो ही चीज़ें होती हैं, ट्रू और फॉल्स। या तो कोई एक्सप्रेशन ट्रू में इवेल्यूएट होगी या तो कोई एक्सप्रेशन फॉल्स में इवेल्यूएट होगी। बचपन में हमने किया था ना, वो ट्रू फॉल्स वाला डिब्बा आता था, कुछ क्वेश्चन सेट लिखे होते तो आगे डिब्बा होता था ये ट्रू है कि फॉल्स है। ऐसे समझोगा, इस बिल्कुल सेम पाइथन में ऐसा ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं थोड़ा और भी दिखाता हूँ, मतलब कोड लिख के दिखाता हूँ कैसे क्या है। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 10 इज़ लेस देन 5, क्या ऐसा है आप बताओ? ऑब्वियसली नहीं है। 10 5 से छोटा तो नहीं है। रन करते हैं, क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको फॉल्स रिटर्न हो गया आपका। सिंपली अगर मैंने लिखा होता है इसकी जगह 5 इक्वल्स टू 5, तब क्या प्रिंट होता है देखते हैं। और अगर मैंने लिखा होता 10 इज़ ग्रेटर देन 9, पहले 5 इक्वल्स टू 5 का देखते हैं, ट्रू है बिल्कुल, 5 के बराबर ही होता है। मतलब 5 इक्वल्स टू 5 बिल्कुल सही बात है, इक्वल्स टू 5। अभी ये यहाँ पे एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। आगे मैं ऑपरेटर्स पे वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये पूरा समझाऊंगा कि डबल इक्वल्स टू क्यों आया यहाँ पे। ठीक है, ये एक्चुअली ये है एक कंपैरिजन ऑपरेटर, और जो सिंगल इक्वल टू होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वो मैं आपको अगले वाली वीडियो में बताऊँगा। तो अभी हाँ, 10 इज़ ग्रेटर देन 9, इसको रन करते हैं तो ट्रू आना चाहिए क्योंकि 10 सच में बड़ा है ऑब्वियसली 9 से। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रू रिटर्न हो गया टर्मिनल में। रिटर्न नहीं मतलब प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो हम बूल, अगर हमें टाइप कास्टिंग करनी है, ठीक है, अब बूल एक फंक्शन आता है, जैसे पिछली वीडियोस में मैंने बताया आपको, जैसे इंट फंक्शन होता है, ठीक है, फ्लोट फंक्शंस होता है, फ्लोट फंक्शन होते हैं, और कौन से स्ट्रिंग होते हैं, str, जो स्ट्रिंग में टाइप कास्ट है। उसी तरह बूल भी होते हैं, बूल में टाइप कास्टिंग करने के लिए। तो सिंपली ये बूल को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने अगर यहाँ पे लिखा प्रिंट बूल हेलो, देखते हैं इसका क्या आता है। अब यहाँ पे इसने ट्रू रिटर्न किया है। पहले ऊपर वाले कोड को मैं हटा देता हूँ, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब रन करता हूँ, क्लियर कर ली। सो यू कैन सी है ट्रू विल बी प्रिंटेड, ट्रू प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रू क्यों आया? पाइथन में अगर ऐसा कुछ भी लिखा होता है तो जिसके अंदर कंटेंट हो वो ऑब्वियसली ट्रू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली नहीं, ऑलवेज भी ट्रू ही रिटर्न करेगा। लेकिन अगर ये चीज़ मैं खाली रखता ना तो फॉल्स रिटर्न करता, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं प्रिंट करूँ और बूल करूँ सिर्फ खाली चीज़ को तो फॉल्स आएगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं फॉल्स आ गया है। सिमिलरली अगर मैं इसकी जगह ये खाली स्ट्रिंग रखता, ये तो पूरा ही खाली हो गया, अगर मैं खाली स्ट्रिंग रखता तब भी फॉल्स आता। ये देखो नीचे फॉल्स आ गया। अगर यहाँ पे मैं बूल 0 रखता तो, बूल अगर 0 रखता तब क्या आता गाइस। अब मैंने देखो आधा कंटेंट भरा होता है गाइस। एक चीज़ ध्यान रखना, 0 का मतलब अगर बूल में इवेल्यूएट करें तो 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। और बाकी ये जो सारे भी कंटेंट हो गए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो इन्फिनिटी तक, ये सारे ट्रू रिटर्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो आपको फॉल्स रिटर्न हो गया है। लास्ट वाला कोड देखो जो प्रिंट ऑफ बूल 0 था। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे लिखूँ प्रिंट बूल 1 2 2 2 3, अब मैं इसको रन करूँ तो देखो गाइस क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा। देखो ट्रू प्रिंट हुआ है। ठीक है, और एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ प्रिंट बूल नन, तब क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा गाइस। नन का मतलब होता है वैसे भी कुछ नहीं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट, फॉल्स प्रिंट हुआ देखो गाइस। ठीक है, और एक और चीज़ देखते हैं, अगर मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट बूल फॉल्स लिख दिया तब क्या प्रिंट होगा। ठीक है, और अगर मैंने प्रिंट बूल ट्रू लिख दिया तब क्या प्रिंट होगा। नीचे के दो वाले आउटपुट देखेंगे, फॉल्स का फॉल्स हैगा, ट्रू का ट्रू आएगा। देखिएगा आप, रन कर दिया मैंने प्रोग्राम को, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो फॉल्स का फॉल्स आया और ट्रू का ट्रू आया। सिंपली इसी तरह किसी भी एक्सप्रेशन की ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आप पता कर सकते हो। ठीक है, सिंपली तो इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है पाइथन में, ताकि किसी भी एक्सप्रेशन की ट्रू केसेस और फॉल्स केसेस दिखे जा सके कि वो चीज़ सही है या गलत है। ठीक है, अब एक सेकंड ज़रा दिखाता हूँ आपको मैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हेलो बी इक्वल टू, मैंने लिखा हेलो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ वेरिएबल्स के कंपैरिजन में a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन ऑपरेटर है, भी आप ये समझ लो, जो कि कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं हम, कि ये चीज़ की इक्वल है या नहीं है, ये चीज़ के बड़ी है कि नहीं है, ये चीज़ इससे बड़ी है कि नहीं है, ये बीच में क्या आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रू वैल्यूड हुआ है, तो एक बार देखें जरा HELLO। अब देखते हैं अगर मैंने यहाँ पे डबल ओ लगा दिया तब क्या होगा। हाँ 0 लगा दिया मैंने। हाँ डबल ओ लगाते हैं तब क्या होता है, तब यहाँ पे फॉल्स आ रहा है गाइस, तब यहाँ पे फॉल्स आ रहा है क्योंकि दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। इसीलिए हम ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ट्रू फॉल्स करने मतलब बूलियन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं आउटपुट ऐसे लेने में जिसमें हमें पता चले कोई भी चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है गाइस, याद है गाइस आपको पिछली वीडियोस में मैंने टाइप फंक्शन से इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें जैसे अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू 200 लिखा, x इक्वल्स टू मान लो सुशील लिखा। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या लिखे यार, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं इलॉन मस्क लिखते हैं। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट टाइप लिख दिया और x लिख दिया तब क्या प्रिंट होगा इस, बताओ। टाइप फंक्शन क्या देता है, डेटा टाइप देता है, और ये क्या है, इलॉन मस्क एक स्ट्रिंग है, तो क्लास str प्रिंट हो गया, बिल्कुल ऑब्वियसली। लेकिन पाइथन में अब मैं आपको एक नई फंक्शन से इंट्रोड्यूस कराता हूँ जिसका नाम है इज इंस्टेंस। ठीक है, ये इसका इस्तेमाल होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको इंटीजर है या नहीं, सिंपली इंटीजर है या नहीं। मैं बताता हूँ आपको क्या मैंने बोल दिया। अगर मैं x इक्वल्स टू 200 लिखूँ, ठीक है, वेल पता नहीं आपको लगेगा छोड़ो फालतू का है फंक्शन है, तो ये तो ऑब्वियसली हम देख के बता सकते हैं कौन सी चीज़ स्ट्रिंग है, कौन सी चीज़ इंट है, किस स्ट्रिंग है, फ्लोट है, क्या है, लेकिन इसका आगे यूज़ होता है गाइस। ठीक है, तो अभी बस ध्यान में रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इज इंस्टेंस फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं हम। ठीक है, उसके बाद x जिसको हम पता लगाना चाहते हैं क्या है और वो इंट है कि नहीं, तो ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यूड होगा सर, ट्रू और फॉल्स में। प्रिंट इज इंस्टेंस एक फंक्शन और इसका ये जो पैरेंथेसिस है वो आ गए, और किसको कंपेयर करना मतलब किसको मतलब लेना है तुम्हें इनपुट में, x जिसको हमें पता लगाना है। ठीक है,
और वो इंट है कि नहीं, इंट है कि नहीं, तो ये ट्रू और फॉल्स देगा हमें। देखते हैं क्या देता है। वेल 200 इंटीजर है तो ये हमें ट्रू देगा। ठीक है, बिल्कुल ट्रू आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं फ्लोट लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिख दूँ तब क्या होगा, क्या ये फ्लोट वैल्यू है एक्स की? आप बताओ। है तो नहीं, लेकिन देखते हैं पाइथन इंटरप्रेटर क्या प्रिंट करता है। बिल्कुल ऑब्वियसली फॉल्स प्रिंट किया उसने, क्योंकि ये वैल्यू फ्लोट नहीं है गाइस। ठीक है, ये वैल्यू फ्लोट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने इसे स्ट्रिंग लिखा होता, जैसे अगर मैंने यहाँ पे सॉरी अगर मैंने यहाँ पे इस स्ट्रिंग बना दिया होता और उसके बाद में यहाँ पे str लिखता, तब क्या प्रिंट होता देखते हैं। x str है कि नहीं, ट्रू, यानी कि है। और वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर लिख दिया मैंने। तो इसलिए अगर आपको मतलब पहले से थोड़ा अंदाज़ा होता है, मतलब टाइप फंक्शन तो पहले डायरेक्ट बता देता है आपको कि कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, आप डेटा टाइप देते हो फिर चेक करते हो कि ये है कि नहीं, वो ट्रू और फॉल्स बताता है। टाइप तो फंक्शन डायरेक्ट बताएगा आपको, क्लास str है, क्लास इंट है, क्लास फ्लोट है, क्लास बूलियन है। ठीक है, अरे यार ठीक है, लेकिन इस इंस्टेंस फंक्शन क्या करेगा, अगर आपको पता है ये चीज़ है कि नहीं, तो आप कन्फर्मेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हो, इस इंस्टेंस फंक्शन का। ठीक है, सो होप आपको समझ में आया होगा।